आज हम लोग करबक पढ़ने जा रहे हैं और करबक जो लिखा गया है इसके द्वारा लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, करबक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो लिखा गया था पद्मावत, उससे लिया गया। करबक 1 में मलिक मोहम्मद जैसी जी अपने बारे में बखान करते हैं, अपनी तुलना वो प्रकृति से करते हैं। किससे करते हैं? अपनी तुलना प्रकृति से करते हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में कोई चीज पूर्ण नहीं है, हर चीज में कुछ न कुछ कमी है, उसी प्रकार मेरे में भी कुछ न कुछ कमी है। लेकिन अगर मेरे में गुण है, आदमी में अगर गुण है तो उसकी कमी छुप जाती है और उसके गुण के प्रकाश फैलते हैं। समझ रहे हैं? आदमी में अगर कमी हो भी, कितना भी कमी हो, लेकिन अगर उसमें गुण है तो उसका प्रकाश फैलता है और जैसे गुण का प्रकाश फैलता है उसका कमी क्या होता है? खत्म हो जाता। आज हम लोग यहाँ मलिक मोहम्मद जैसी को जो पढ़ रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी के गुण के लिए उसे पढ़ रहे हैं या उसके खूबसूरती के लिए पढ़ रहे हैं या उसमें जो कमी है उसके लिए पढ़ रहे हैं? किस लिए पढ़ रहे हैं? मलिक मोहम्मद जैसी के गुण के लिए। तो वही बात मलिक मोहम्मद जैसी अपने कविता में बता रहे हैं। देखिए पहला में आराम से समझिए, लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन के कवि हैं मोहम्मद जो कि बहुत ही गुनी है। तो कह रहे एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी। जो भी कवि को सुनते हैं वो कवि पे क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। लाइन को समझिए, कह रहे एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन के कवि है मोहम्मद लेकिन बहुत गुनी है। सोई विमोहा जय कवि सुनी, जो भी इस कवि को सुनते हैं वो क्या हो जाते हैं? इस पे मोहित हो जाते हैं। अगला कहें चांद जैसे जग विधि अवतारा, कहा जैसे विधाता ने, ईश्वर ने चांद को रूप दिया, चांद का अवतरित किया। विधाता ने चांद को बनाया लेकिन चांद को भी दिन कलंक दिन उजियारा, चांद में भी कलंक दिया, साथ में उसको क्या दिया? उजियारा दिया। चांद में भी क्या है? दाग है। कभी ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार विधाता ने चांद को बनाया उसमें प्रकाश तो दिया लेकिन उसको क्या दे दिया? एक कलंक। उसी प्रकार विधाता ने मुझे भी बनाया है और मुझ में भी कुछ तो कमी दिया है कि मेरे पास आंख नहीं है, कान नहीं है, मेरा जो चेहरा है कुरूप है, लेकिन मेरे में क्या है? गुण है। समझ रहे? तो कभी वही बात करें, चांद जैसे जग विधि अवतारा, जैसे विधाता ने चांद को बनाया, दिन कलंक की उजियारा, उसको कलंक के साथ उसमें क्या दिया है? उजियारा दिया है। जग सूझा एक ही नैना, करें एक ही नैना से मुझे पूरा जग सूझता है। क्या सूझता है? आपको सूझता है? अभी तो आपको अपना चेहरा नहीं सूझता है, पूरा क्रीम लगा कहते हैं कहो लागलो है, लेकिन कवि को क्या हो रहा है? कवि क्या कर रहा है? जग सूझा एक ही नैना, उबा सूख असनक तन माहा। कहे उबा सूख, सूख मतलब सूत्र ग्रह, करे जिस प्रकार सूत्र ग्रह नक्षत्रों के महीने में वो क्या हो जाता है? प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार वो सबसे अलग दिखता है। उसी प्रकार मुझे भी एक ही नैनों से सबसे अलग पूरी दुनिया दिखता है। लोगों के पास दो है लेकिन उसे दुनिया नहीं दिखता है, लेकिन मुझे एक भगवान ने दिया और उससे मुझे क्या हो रहा है? पूरी दुनिया दिख रहा है। कभी देखिए क्या करें, जो लही अम्बही डाब न होई, करे जो लही अम्बही डाब न होई, करे अगर आम में डाब न हो, क्या न हो? डाब। डाब मतलब मंजर। करे अगर आम में मंजर ना होता तो लही सुगंध बसाई न सोई, तो उसमें
सुगंध भी नहीं होता। अगर आम में मंजर ना होता तो आम में सुगंध होता क्या? वृक्ष में कभी सुगंध होता नहीं होता। तो करा अगला देखिए, करा किन्न समुद्र पानी जो खारा, करा जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है ना, उसी लिए तो अति भाव असूझ अपारा, इसी कारण से समुद्र क्या है? असूझ है, अपार है, जिसे हम पार नहीं कर सकते, देख नहीं सकते पूरे इस पार से उस पार। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी क्या है? खारा है। समझ में आ रहा है? अगला लाइन देखिए, जो मेरु त्रिशूल विनाशा, क्या है? जो मेरु त्रिशूल है, मेरु है ना, मेरु पर्वत, मेरु पर्वत को त्रिशूल ने विनाश किया, जिसलिए तो मेरु पर्वत क्या हुआ? भा कंचन गिरी लाग आकाशा, मेरु पर्वत का जब विनाश किया त्रिशूल ने, तो मेरु पर्वत कंचन के लिए, समझ रहे हैं, सोना के पर्वत में परिवर्तित हो गया और आकाश में क्या हुआ? चमकने लगा। कब हुआ? जब त्रिशूल ने क्या किया था? मेरु पर्वत को ध्वस्त किया था। समझ रहे हैं? सुमेरु पर्वत, सॉरी मेरु नहीं, सुमेरु पर्वत, वही मेरु। जो लही घरी कलंक न पारा, जो लही, घरी मतलब समझिए क्या आता? घरी मतलब होता है, जो सुनार को देखे होंगे, इतना बड़ा बर्तन होता है उसका, जिसको वो जिसमें सोना दे करके तपाते। तो आज तो वो गैस पे तपाते हैं, पहले तपाया जाता था कलंक पे। कलंक मतलब कोयला, कोयले के आग पे। कहा जो लही घरी कलंक न पारा, अगर सोने के उस बर्तन को कोयले की आग में न तपाया जाए, कांच हो ही नहीं कंचन कारा, वो जो कंचा, जो आपका जो सोना है, वो कंचन का, कंचन मतलब सोना होता, वो कंचन काला नहीं बन सकता, गहना नहीं बन सकता। अगर सोना को तपाया ना जाए तो सोना गहना बन पाएगा क्या? अगर सोना का गहना ना बने तो सोना का मूल्य होगा क्या? सोना का मूल्य इसीलिए है क्योंकि उसका क्या बनता है? गहना। और गहना बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है। सोना अगर तपन बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए सोना का क्या है? मूल्य है। अगर आप जीवन में संघर्ष कर सकते हैं, कठिनाई को झेल सकते हैं, तो आपका एक न एक दिन मूल्य होगा और बहुमूल्य होंगे आप। समझ रहे हैं? तो यही बात कभी देखिए कितने जबरदस्त तरीके से करे, जो लही घरी कलंक न पड़ा, अगर वो लही घरी कलंक में नहीं पड़ा, समझ रहे ना, कोयले की आग में ना पड़ता, तो कांच हो ही नहीं कंचन काड़ा। समझ रहे? वो जो कच्चे जो पदार्थ है, जो सोना का, वो क्या होता है? कभी कड़ा नहीं बन सकता। आगे देखिए, एक नयन जग दर्पण ओटे ही, तो आगे देखिए क्या करें? करें एक नयन जस दर्पण हो, एक जो मेरा नयन है ना, वो कैसा है? दर्पण के समान है, जिसको मन करे मुंह देख जाता है। एक नयन मेरा कैसा है? दर्पण के समान है। और आपका कैसा है? आपको बताइए नहीं, कैमरा के समान है, फोटो खींच लेता, खींचते चले। अरे एक नयन जस दर्पण, कभी का कैसा है? दर्पण के समान। आपका कैसा? समझ में आ गया ना? एक नयन जस दर्पण ते ही निर्मल भाव, करे जैसे मेरा एक आंख है ना, वो दर्पण के समान है, और इधर मेरा जो भाव है, विचार है, वो भी बड़ा निर्मल है। क्या है? मेरा भाव भी क्या है? बड़ा ही निर्मल है। सब रूपवंत, जितने भी रूपवान लोग हैं, सब गही मुख जो वही कह चाहूं, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसको वो ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? उसको बड़े चाव से सुनते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या करें? एक नयन जस दर्पण हो, मेरा जो एक नयन है वो कैसा है? दर्पण के समान है। और ते ही निर्मल भाव, और उतना ही निर्मल मेरा भाव है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ, इस संसार के जो रूपवंत लोग हैं, रूपवान लोग हैं, उसे सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं कुरूप हूँ इसलिए नहीं, मेरे अंदर में क्या है? गुण है, इसलिए मेरा जग में क्या है? नाम। अगला लाइन देखिए, दूसरे कड़वक में कवि क्या कहते हैं? मोहम्मद यदि कभी जोड़ सुनावा, कभी जो मोहम्मद है वो जोड़ के सुनाता है। क्या कहता है? जोड़ के सुनाता है। करे सुना जो क्या है? पे में पीर
गा पावा, कह जो भी इसको सुनता है वो उसे क्या कहता है? प्रेम का पीर कहता है। क्या कहता है? प्रेम का पीर कहता है। जो भी चीज कभी सुनाता है उसे अपने इस अंदाज में सुनाता है कि लोग उसे क्या कहते हैं? प्रेम का पीर कहते हैं। जो लाई रखत के लिए, वो जो भी चीज सुनाते हैं ना, वो जो लिख रहे हैं ना, वो किससे लिख रहे हैं? रक्त की लेई से जोड़ रहे हैं। और लेई मतलब क्या होता है? गोंद होता है। किताब में गोंद क्या, लेकिन समझिए जो हम ईंट को जोड़ते हैं ना घर बनाने में, तो मसाला जो होता है ना जोड़ने का काम, वो कह रहे हैं कभी कि मैं उस लेई से इसे, उसे लेई बोलते हैं, उस लेई से इसे जोड़ रहा हूँ। किसे? रक्त की लेई से जोड़ रहा हूँ। और अगर दीवार जोड़ रहे हैं तो उसको पटाना भी पड़ता है पानी से। कभी किस चीज से पटा रहा है? देखिए, गाढ़ी प्रीति नैन जल भुई, करा गाढ़ी प्रीति, प्रीति मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। करा गहरी प्रेम के नैन जल से भेजी, मतलब भिगोया है मैंने उसे। गहरी प्रीत से मैंने, समझ रहे हैं? गहरी प्रीत के जो नैन के जो जल हैं, वो जो प्यार भरे जो नैन के जल हैं, रोते हैं 2 बार हम, बहुत ज्यादा प्यार हो जाए तब भी रोते हैं, दर्द में भी रोते हैं, नहीं खुशी के आंसू। तो कवि के कौन से आंसू है? प्रेम के आंसू। करे करे मैंने इसे रक्त की लेई से जोड़ा है और प्रेम के आंसू से, समझ रहे हैं? इसे क्या किया है? भिगोया। क्या किया है? भिगोया। आगे देखो, ओ मन जानी कविता सकिना, करे इस मन के, कवि के जो मन है उसे कोई नहीं जान सकता है। कौन जान रहा है? सिर्फ कवि जानता है। मुख यह रहे जग मह चिन्ह, करा मेरा जो है ना इस जग में क्या रहने वाला है? चिन्ह रहने वाला है, पहचान रहने वाला है। क्योंकि कवि जितने मेहनत शिद्दत से लिख रहा है, कवि कह रहे हैं ओ मन जानी कविता सकिना, करे कवि का मन जानता है कि मुख यह रहे जग मह चिन्ह, मेरा जो है जग में क्या रहेगा? चिन्ह रहेगा, पहचान रहेगा। समझ रहे बातों को? समझिए, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहे कहाँ है वो रतन सेन जैसा राजा? कहाँ सुहा असी बुद्धि उपराजा, सुहा जैसे वो बुद्धिमान उपराजा भी आज कहाँ है? नहीं बचा है। अगला देखिए, ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उतना हमारा हिम्मत कीजिए। हाँ चलिए ठीक है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ है आज वो अलाउद्दीन सुल्तान? कहाँ राघु जय किन्न बखानू, कहाँ है वो आज राघु जिनकी मैं क्या करूं? बखान करूं। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वो स्वरूप रूपवंती पद्मावती रानी? कोई नहीं रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा इस जग में, सब चला गया। जग में क्या रह गया है? बस कहानी। एक दिन हम आप भी नहीं रहेंगे, जग में क्या रह जाएगा? हमारा आपका कहानी रह जाएगा। कवि देख लीजिए आगे लिख रहे, बड़े जोर की चीज, और आपके लिए है, सब आपके लिए, ध्यान रखिए। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, करे धनी आज वही पुरुष है जिसकी क्या है? कृति है इस जग में। क्या है? कृति मतलब बोलते हैं ना, जिसका जस है, जिसका तुम्हारे नाम है इस जग में, वही सबसे बड़ा क्या है? धनी। और नाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई तो गुण आप में होना चाहिए ना। तो आप अगर गुणवान हैं, आपका गुण का कृति है, जग में आप क्या है? धनी है। धनी सो पुरख है जस कृति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। बात को समझिए, करे धनी वही है जिसके क्या है? जग में कृति है। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी खुशबू कभी नहीं जाती, खत्म नहीं जाती। आपका जो गुण है वो आपका क्या है? खुशबू है। आप खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये खुशबू कभी नहीं जाने वाला है। समझ रहे हैं? अगला लाइन देखिए, लास्ट चल रहा है। केई न जगत जस बेचा, केई न निन्ने जस में मोल। समझिए, केई मतलब किसी ने नहीं, जगत में जस को बेचा है। जस मतलब क्या? कृति। आपका जो गुण है इसको किसी ने नहीं बेच पाया है। जो आपने जो कृति, आप में जो यश है, उसको किसी ने नहीं बेच पाया है। कोई न लिन्ने जस मोल, और ना ही इसे कोई खरीद सकता आपसे।
ना तो कोई बेच सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है। अभी अपने लिए आगे करें, जो यह पढ़े कहानी, जो भी व्यक्ति इस कहानी को पढ़ेगा, हम सवरे दुई बोल, हमें 2 बार क्या करेंगे, याद कर लेंगे, हमारे बारे में 2 बोल बोल लेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसी के साथ ऑल द बेस्ट।